ये देखिए, ये चलो आपके सामने एक आयत पहला है। सूरा सुना देता हूँ। पहला सूरा नहीं, पहला सूरा नहीं सुनना ना मुझे, वो तो मुझे जो याद है ये पढ़ना जो अभी दूसरा भी सुना देता हूँ, तीसरा भी सुना देता हूँ, ये- चौथा भी सुना देता हूँ। चौथा सूरा क्या बोल कौन रहे सा, ये बताइएगा थोड़ा। चौथा सूरा तो कौन सा? वो सूरत नास है ना शायद। हाँ, सूरत नास है। ठीक है, ठीक है, बहुत तब अच्छा बचेगा होमवर्क शायद। करके आए। तब बचेगा। एक्स मुस्लिम है अदनान भाई। हाँ जी। तेरी कमी थी यार। मेरे को आप ये बताइए कि क्या आप बिलीव करते हैं कि अल्लाह ऑल मैं तो नोइंग है? बिलीव करता हूँ, आप क्या बिलीव करते हैं मुझे जानना था ना। आप एक्स मुस्लिम कब बने, ये मुझे अब जानना है। नहीं, वो सब छोड़िए। आप मेरे को ये बताइए। सब छोड़ देंगे तो पकड़ेंगे किस चीज को? अरे यार, कुछ तो पकड़ना होगा ना, सुनो गिर जाएंगे ऊपर से सुनो लटक तो यार। के। अरे सुन रहा सुनो हूँ मेरे तो भाई, है। सुन सुनो रहा सुनो। हूँ, क्या टेंशन। सूरा अल कैफ। सूरा 18 पहले बाद में बात होगा, एक्स मुस्लिम कब बने ये मुझे जानना। अरे वो सब छोड़ो ना यार, मैं तुमको टॉपिक पे आता हूँ। मैं सुना, मैं टॉपिक पे आता आएंगे हूँ। हम लोग, क्यों नहीं आएंगे टॉपिक पे हम लोग। एक्स मुस्लिम हो या झूठ के हो, फेक एक्स मुस्लिम है, ये बोल दो, उसके बाद मैं टॉपिक पे चल जाऊंगा। एक्स मुस्लिम हूँ, चलो। एक्स मुस्लिम है आप, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आप रोजा रखते थे जब मुसलमान थे? हाँ जी, हाँ जी। तो रोजा जो रखते थे वो कितने रकात रखते थे? रकात मतलब रकात तो नमाज में होती है। 5 या 6, कितने रकात रखते थे रोजा? इसका अभी तक ये एक्स मुस्लिम है बोलता है अपने आप को। अरे भाई, अच्छा छोड़ो, अच्छा छोड़ो अजान, ये क्या बोलते हैं, जनाजा पढ़े हो? एक्स मुस्लिम में मुसलमान थे तो जनाजा तो पढ़े होगे ना? अरे चलो छोड़ो यार। सुनो 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 सुनो। मैं एक्स मुस्लिम हूँ नहीं हूँ, ये सब ये अच्छा चलो, मैं नहीं हूँ। मैं चलो, मैं कुछ नहीं हूँ। चलिए मान लिया मैं चलो, मैं चलो, सुनो तो यार, सुनो तो। चलो यार, तुम्हें तो बिलीव है ना, तुम तो बिलीवर हो ना, तुम तो बिलीवर हो ना। ये चीज एक्सेप्ट करते हो ना तुम? मैं पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन आप क्यों हो डर ना? रहे हैं अपना आइडेंटिटी तो बताने की? मेरे से डिबेट करो ना यार, मेरे से डिबेट करो ना। डर क्यों रहे हो तुम? सूरा अल कैफ 1886, इसका जवाब दो ना यार। सूरा अल कैफ, चलिए। हाँ जी, सूरा अल कैफ में क्या जानना है? सुनो सुनो। कुरान बोलता है कि सन जो है वो एक मडी स्प्रिंग में सेट होता है जो कि अर्थ पे है। अगर मैं सूरा अल कैफ की ये वाली आयत जो है, अगर मैं वो कोट करूं, तो ये बोलता है, until he reached the setting of the sun, he found it setting in a muddy spring and found near it a people. We said, O Dhul Qurayan, either punish them or treat them with kindness. So इसका जवाब क्या देंगे आप मौली साहब? बोल रहा था अदनान भाई कि इसमें लिखा हुआ है जुल्करनैन ने वहां जाए। आपका नाम अगर अदनान है, जो कि मुझे पता नहीं आपका नाम क्या है, आप अगर जाइएगा सनसेट देखने, मतलब कि दीघा, मेरे करीब तो दीघा है, आपके पास क्या करीब है नहीं मालूम, कोई सनसेट देखने, तो आप देखिएगा कि समुंदर में सूरज डूब रहा है। तो क्या वो साइंटिफिक ट्रूथ हो जाता है? वो ये बोल जाता है कि हाँ समुंदर में डूब रहा सूरज। सूरह अल कहफ की आयत नंबर कितना पढ़ा अभी आपने? 86 पढ़ा ना? 87 और 88 पढ़िए थोड़ा उसका। तो तुम ही बता दो यार, मेरे पास वो बता दो। आप अभी मैंने 86 स्पेसिफिक तो नहीं होमवर्क करके आए थे? 88 क्या तक नहीं जो है 18 कौन सी 87 ना? 86 के आगे पढ़िए, 18 के 86 के आगे पढ़िए। सो क्या इसमें प्रूफ क्या होता है? और 89 पढ़िए, मैं स्क्रीन पे भी चला दे रहा हूँ, उसके आगे पढ़िए। ओके, 89। ओके the verse simply continues of ठीक, witnessing the sun setting in a muddy spring, however it does not change. wait आप कमेंट्री पढ़ दे, आंसर दिया हुआ कमेंट्री में, चलिए वो छोड़ दीजिए। ये नहीं मैं लिख के रखा हूँ, ये लिख के रखा हूँ। 89 पढ़ दीजिए। then he followed away, इतना ही बोल रहा है इसमें। और उसके बाद 80 90, यहाँ तक कि वो सूरज निकलने का जगह पहुंचा और लोगों के सरों के ऊपर से सूरज को निकलते हुए देखा। तो क्या लोग के ऊपर सर से सूरज निकलता है? किसी का सर के ऊपर से सूरज निकलता है? ये क्या बोलते हैं, उस वक्त लोग नहीं जान सकते थे कि सूरज सर से नहीं निकलता। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, इसीलिए ये समझना होगा कि जुल्करनैन को ऐसा दिखा।
जुल्करनैन ने ऐसा देखा, जुल्करनैन ने वहां पर सूरज को डूबते हुए उस पानी में देखा। ठीक है ना, सूरज डूबता है, ये कोई साइंटिफिक ट्रुथ बयान नहीं कर रहा कुरान, बल्कि तो जुल्करनैन का वाकया बयान कर ये तो यार छोटा सा एक एरर था। चलो मैं दूसरा दिखाता हूँ तुम्हें, चलो एक सेकंड है। सूरा अत-तारिक, सूरा अत-तारिक चाचा 86। ये अभी रात भर आपके साथ नहीं ना बैठ सकते, क्योंकि रमजान की रात है, इबादत भी होती है। ठीक है ना, आप तो छोड़ चुके, पता अरे नहीं, यार छोड़े भी इससे नहीं, बड़ी नहीं छोड़े। इबादत, इससे बड़ी इबादत क्या है यार। आप बहुत सारे मुस्लिम जो अभी उनके मन में मतलब डिसबिलीव है और बहुत सारे शक व शुबात हैं, अगर आप उनके शक व शुबात दूर करेंगे तो इससे बड़ी इबादत नहीं, मैंने मेरे किया नजर है में। और आगे भी करते आया हूँ। ये सब जो हाँ सवाल तो आप पूछ रहे, मैंने सूरह तारिक की आयत नंबर 6-7 पढ़िएगा he ना, was वो he मैंने was उसका आंसर created। दिया हुआ है। अरे एक हाँ, सेकंड मिन यार, खलक मेरे मिन, सामने वो दो ना, मैंने मेरे सामने दो ना यार, मेरे सामने दो। सुनो भाई सुनो ये भी सुनो सुनिए सुनो आप सुनो आपका यार, क्लियर डर क्यों हुआ? रहे हो यार, तुम डर क्यों रहे हो? सुनो ना, अरे अभी मेरी मैं बात तो तो बहुत सुनो। ज्यादा डर गया हूँ, मुझे थरथराहट अरे यार होती तुम्हारी है। फट गई यार, तुम्हारी फट गई यार, फट गई तुम्हारी। अरे यार सुनो तो, सुनो क्या बोल रहा है। He was created from a fluid ejected आप एज emerging। अ मुस्लिम जो थे, आप कुरान पढ़ते थे? हाँ जी, कुरान पढ़ते थे आप? यस सर। तो आपके हिफिज तो सामने नहीं अभी है मैं चलाऊंगा एक आयत, तो आप पढ़ दीजिएगा अरबी में। जी, ट्राई तो करूंगा लेकिन बहुत टाइम हो गया, मतलब वो रिवाइज नहीं किया कुरान, इसलिए। ये तो मुश्किल हो गया। ये आपको देखिए, ये चलो आपके अलम सामने एक आयत पहला है। सूरा सुना देता हूँ, ये पहला सूरा। नहीं, पहला सूरा नहीं सुनना ना मुझे, वो तो मुझे जो याद है, ये पढ़ना जो अभी दूसरा आपके भी सुना देता हूँ, तीसरा भी सुना देता हूँ, ये चौथा भी सुना देता हूँ। चौथा सूरा क्या बोल कौन रहे सा, ये बताइएगा थोड़ा। चौथा सूरा तो कौन वो सूरा तो नास है ना शायद। हाँ, सूरत नास है। ठीक है, ठीक है, बहुत तब्बत अच्छा यदा होमवर्क शायद, करके आए। तब्बत यदा। कुछ तो है ना। अरे ये आपने स्क्रीन अरे पे चल रहा है, इसको ये क्या है, ये क्या है? स्क्रीन पे जो चल रहा है इसको वो इन अहदुमिन। अहदुम। अरे यार सुनो 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 ना, एक बात सुनो सुनो, ये जो तुम कर रहे हो ना यार, इससे कुछ प्रूव नहीं होता। ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे आर्गुमेंट्स को टार रहे हो, ये तो मान लो। क्या कर रहे हो आपके तुम मेरे आर्गुमेंट्स को टार रहे हो यार। कि आप क्रेडिबल इंसान नहीं है, पहले क्रेडिबिलिटी हासिल कीजिए। क्रेडिबल क्या मतलब, क्रेडिबल क्या मतलब? क्रेडिबल बनाइए डिबेट चलो यार, में। मुस्लिम होने के लिए, फ्री में डिबेट मुस्लिम होने के लिए। अदनान भाई, आपको फ्री में डिबेट कोर्स दे रहा हूँ। देखो, डिबेट में जितना वैल्यू आपका पॉइंट्स रखता है, उतना ही वैल्यू आपकी क्रेडिबिलिटी रखती है। अगर समीर अपने पीछे लड़की रख करके पॉइंट्स अच्छा दे रहा है, तो समीर की क्रेडिबिलिटी नहीं है पॉइंट देने के लिए। ठीक है ना, तो ये बहुत मायने रखता है। क्रेडिबल बनो सबसे पहले। आप डिबेट कर रहे हो, आपके पास पॉइंट्स है ना, इथोस, पैथोस, लुगोस। मैं देखो डिबेट का कोर्स दे रहा हूँ आपको, फ्री डिबेट कोर्स, तो उसमें इथोस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना, लोगोस तो इंपॉर्टेंट है ही है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में आपके क्रेडिबिलिटी क्या है, आप अपने आप को क्रेडिबल बनाइए। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग डिबेट कर सकते हैं। सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो यार, सुनो। मुस्लिम होने के लिए अरबी जानना जरूरी नहीं है, ये बात तुम मानते हो कि नहीं? ठीक है, आप अभी बोले ना कि आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं लेकिन भूल चुके हैं। देखो यार, इंसान भूलता है। अरबी मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। सुना, मैंने लगभग मैं 7 साल का हूँ जब मैं अब इसको वाइंड अप करते हैं हम लोग। आप ये मुझे बताइए, देखिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है आपके पास अभी? चलो मेरे एक सवाल का जवाब, हम एक आर्गुमेंट पे आर्ग्यू करेंगे। अगर मैं एक सवाल का जवाब दे दूंगा तो क्या आप वापस इस्लाम कबूल कर लीजिएगा? ये सवाल नहीं है, ये आर्गुमेंट है। चलो हम आर्ग्यू करेंगे। अगर तुमने एक ऐसा आपको एक सवाल का मैंने जवाब दे दिया, तो क्या आप वापस इस्लाम कबूल कर लीजिएगा? लेकिन आंसर ना सेटिस्फाइंग होना चाहिए। सेटिस्फाइड ही आंसर देंगे आप, कीजिएगा ना वापस। चलो लेकिन मेरी बात भी सुननी है, अपना नहीं बोलना, ठीक है? ठीक है चलो। सूरा अत-तारिक बोलता है, कोट करूंगा मैं आयत। He was created from a fluid ejected emerging from between the backbone and
द रिब्स। सो इजेक्टेड, हमें फ्लूइड तो पता है स्पर्म होता है। सो आप मेरे को ये बोलिए, एज पर मेडिकल नॉलेज, करंट मेडिकल नॉलेज, हमें ये पता है कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस से बनती है एंड वो बैकबोन और रिब्स के बीच में नहीं बनती। सो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि कुरान में ये साइंटिफिक एरर है। ठीक है, आपने अपनी पढ़ाई जो किया है वो कहाँ से किया? इंडिया से आप है? हाँ जी, मैं इंडिया से, कश्मीर से हूँ। कश्मीर से आप है। आपने अपना पढ़ाई आईसीएसई बोर्ड से किया या सीबीएसई बोर्ड से किया? यहाँ पर जेके बॉस बोर्ड होता है, वो बोर्ड है, मतलब आईसीएसई बोर्ड भी होता होगा। मेरे यहाँ तो सब है, मेरे यहाँ झारखंड बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। मैंने आईसीएसई से अपना 10th बोर्ड पास किया। मेरा बायोलॉजी का जो टेक्स्ट बुक था उसमें मुझे ये पढ़ाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक चैप्टर होता है। हाँ जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो उसमें मुझे ये बताया जाता है कि इन द मतलब कि एम्ब्रियोनिक एज, यानी कि पेट में, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उसका टेस्टिकल्स जो रहता है वो फॉर्म कहाँ करता है? बिटवीन बैकबोन एंड रिब्स। मैं बोल रहा हूँ ना अभी अदनान भाई, अभी बोलो। तो वो जो फॉर्म होता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है? वो वहां पे फॉर्म होता है और वो डिसेंड होता है इन द वाया द इंग्विनल कैनल टू द, जो अभी बाद में जहां पर रहता है टेस्टिस, वहां पर वो डिसेंड हो जाता है बर्थ के टाइम में। ठीक है, तो लेकिन फिर भी उसका न्यूट्रिशन जो होता है वहीं से उसको मिलता है। तो ये चीज अगर कुरान बोल रहा है कि बैकबोन एंड रिब्स, तो ये एक साइंटिफिक मिरेकल है कुरान का कि वो ऐसी बात बता रहा है जो कि बाद में, मतलब कि हम लोगों ने रिसर्च किया और ये पाया कि रिप्रोडक्टिव एज में, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो टेस्टिसेस जो होते हैं वो वहां पे डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, अब आपने ये नहीं पढ़ा तो ये मेरा गलती नहीं, ठीक है, ये अल्लाह ताला की गलती नहीं कि आपने ये पढ़ा ही नहीं आज तक। मेरी बात तो सुनो यार, मेरे को पता था, पहले से ही पता था कि आप ये वाला आर्गुमेंट दोगे। तो सुनो, एक्चुअली है क्या, एक्सक्यूज फेल्स बिकॉज द वर्स जो आप बोल रहे हो ना टॉक्स अबाउट अ ग्रोन मैन इजेक्टेड फ्लूइड, नॉट अ फीटल डेवलपमेंट। सुन रहे हो, ये बात कर रहा है, आपकी आयत बात कर रही है एक ग्रोन मैन के इजेक्टेड फ्लूइड के बारे में बात कर रही है, नॉट फीटल डेवलपमेंट। ग्रोन मैन वहां लिखा हुआ है, ग्रोन मैन वहां लिखा हुआ है, अरबिक में ग्रोन मैन लिखा हुआ है। ये फंस गया। ग्रोन पढ़ता हूँ ना, एक सेकंड ठंडा हो गया ना 2 मिनट में, तो इसलिए अरे यार पढ़ता, अरे यार ठंडा पढ़ने तो 2 मिनट में, चाचा 2 मिनट में तुम करने की औकात है, ठीक है ना। वहां पर फ्लूइड इजेक्ट वहीं से होता है, लेकिन उसका जो न्यूट्रिशंस उसको मिल रहा होता है वो फिर भी उसी एरिया से आता है, बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स। ये समझ में आ रहा? ग्रोन मैन में भी और एम्ब्रियोनिक एज में भी, समझ रहे? ठीक है, तो ग्रोन मैन जब हो जाता है इंसान, फिर भी जो उसका न्यूट्रिशन और उसका जो नर्व सप्लाई और सारा चीज आता है, ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है वहीं पर से, यानी बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स। तुमने पढ़ाई किया नहीं है चाचा, तुमने पढ़ा साइंस पढ़े हो। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।